बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी तरफ जनाब कारी अली हैदर साहब के तशरीफ फरमा है। कारी साहब के बारे में हम कुछ न कहते हुए सिर्फ ये बात कह सकते हैं कि अपने माशरे में या लोगों से हम ये बात सुना करते हैं कि कोई इंसान जो हो और उसको अगर दो तीन काम आते हो तो कहते हैं ये हरफत मौला है, कहते हैं ये हरफत मौला है। लेकिन ये लफ्ज अगर सबसे सही फिट बैठता है किसी पर और सबसे ज्यादा जमता है किसी पर वो कारी साहब। कारी साहब आपके सामने तशरीफ फरमा है। अगर कारी साहब को आप गिरफ्त के लिए बिठा दें, आप गिरफ्त सुनते रहेंगे, कारी साहब गिरफ्त करते रहेंगे। यानी अगर कारी की दुनिया में आते हैं तो इनसे बड़ा कारी कोई नहीं, अगर हाफिज की दुनिया में आते हैं तो इनसे बड़ा हाफिज भी कोई नहीं। आप इनसे सुनते रहिए, ये कुरान सुनाते रहेंगे। और अगर ये क्रिकेट की दुनिया में आते हैं तो क्रिकेटर के मैदान में इनसे बड़ा कोई प्लेयर भी नहीं। अगर फुटबॉल की दुनिया में आते हैं तो फुटबॉल का इनसे बड़ा कोई खिलाड़ी भी नहीं और वॉलीबॉल में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर कलम पकड़ा दो तो इनसे बड़ा कोई कातिब भी नहीं। आप लोग ये देख रहे हैं किसने लिखा है? कारी आमिर साहब ने लिखा है। कारी आमिर साहब ने लिखा है। अगर है तो आवाज आनी चाहिए। अच्छा लिखा है या खराब लिखा है? कारी आमिर साहब को सिखाया किसने है? कारी साहब ने सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरत्तिलिल क़ुरआन तर्तीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह युहिब्बु अन युक़रअल क़ुरआन कमा उन्ज़िल औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, असातिज़ा किराम, मदरसे के जिम्मेदारान, मुअल्लिमात और अज़ीज़ तलबा, आज का ये प्रोग्राम बहुत सारी ज़रूरतों का हामिल है, जिसकी वजह से हैदर मौलाना सलीम साहब ज़िल्लुहुल आली के साथ में आना पड़ा। कल कारी आमिर साहब ज़ैदपुर शादी में शिरकत के लिए तशरीफ ले गए तो अपनी ज़रूरतों को रखा तो मौलाना से मशवरा हुआ। मौलाना कहा ठीक। फिर कारी मौलाना साहब ने भी फ़ोन किया तो हमने कहा कि हैदर मौलाना सलीम साहब जैसा वक्त निकालते मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। आज मैं जब यहाँ आया तो वो वक्त मुझे याद आ रहा था जब पहली मरतबा मौलाना सलीम साहब के साथ में मैं यहाँ आया था। तो न ये दर दीवार थे, न ये पौधे थे, न ये बच्चे थे, न ये आसातिज़ा किराम, पर मैं था, मौलाना थे और कारी मौलाना साहब की ज़ात थी। धूप का मौसम था, गर्मी का मौसम था। यहाँ आया तो उस वक्त भी कुछ नहीं था, बिल्कुल चटियल मैदान। खैर कारी साहब ने देखा है कि देखिए इरादा है हाँ कि अल्लाह ताला कबूल कर ले, एक इदारा कायम हो जाए जिससे हमारे प्यारे और छोटे बच्चे जो है इधर उधर भटक रहे हैं, आने वाली नस्लें जो है वो बिगड़ रही हैं, अल्लाह असबाब पैदा कर दे। आप लोग दुआ कर दे कि अल्लाह ताला यहाँ बैठने की एक जगह मुतय्यन कर दे। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई और आते ही मैंने कारी साहब से कहा कि हज़रत कारी साहब मेरी तबीयत बाग बाग हो गई। आज मैंने ये देखा कि वल्लाह दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की जिसे कहते हैं वो चीज आज मुझे नजर आई। उसके बाद कई मरतबा आना हुआ। अभी कुछ दिन पहले जब मस्जिद की बात थी उस वक्त भी आया था, लेकिन ये गेट वगैरह ये नहीं थे, बच्चों की ये भीड़ नहीं थी, ये आसातिज़ा किराम में हमारे खुसूसियत कुछ नहीं थे, ये हाफिज़ वगैरह। तो अल्लाह ताला गोया के इस जगह को कबूल कर लिया है, आपको कबूल कर लिया है, हमारे आसातिज़ा किराम को कबूल कर लिया है। इस वजह से अल्लाह इतनी तरक्की के साथ इस मदरसे को उठा रहा है। आप दुआ करें, मैं भी दुआ करूंगी अल्लाह ताला इसी भी ज्यादा से तरक्की करे। आप इस सजाने के अंदर आ गए हैं, आप यहाँ आके बैठ गए हैं कि आपका कोई कमाल नहीं। कमाल तो उस रब का है जिस रब ने आपको छू करके यहाँ ला करके बैठा दिया। तो इस एतबार से हम बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने
अपनी तालीम के लिए, अपने दीन की हिफाजत के लिए, नबी के तरीके और उसके दीन को हासिल करने के लिए हमें ला करके बैठाया। साथ में हमारा भाई भी है, वो स्कूल के अंदर जा रहा है, वो बकरियां चला रहा है, इधर उधर टहल रहा है, लेकिन अल्लाह का खास करम हुआ कि अल्लाह मुझे चुन करके ला करके यहाँ बैठा। आप अपने आप को भी पहचाने, वक्त की कदर कीमत भी करें, असातिज़े कराम के अदब व एहतराम भी करें, प्रिंसिपल मदरसे की चीजों और मदरसे की जगहों का एहतराम करें, इसलिए कि आपका ताल्लुक इन तमाम चीजों से जुड़ा हुआ है। आप अदब न करें, आप असातिज़े कराम की ताज़ीम न करें, आप किताबों का एहतराम न करें, आपका वक्त गुजर जाएगा लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं। पर हाल मेरी बात दूसरी तरफ जा रही है। हैत मौलाना सलीम साहब मज़हरुल आली ने बड़ी अच्छे अंदाज में, नसीहाना अंदाज में बातें की। अब कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बड़ों का हुक्म मानना पड़ता है। कल कारी आमिर साहब ने बताया कि एक किताब है, किताब तफसील आपकी लिखी हुई, उसकी इब्तिदा भी करनी है। तो मैं कल से सोच रहा था कि यार मैं कोई इतना पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, मैं वहां जाकर के क्या करूंगा। फिर मेरे दिल के अंदर बात आई कि आज तकरीबन 33 साल पहले सन 1990 में जब मैं जैदपुर आया, कुछ नहीं जानता था। मेरा भाई वतन सीवान है, बिहार का सरहदी इलाका है। मैं वहां कैसे रहने वाला, बादा पढ़ा, बादा से पढ़ करके हैत मौलाना कारी सद्दीक साहब कारी मदरसा साहब के मशवरे से ला करके यहाँ डाल दिया गया। उस वक्त से लेकर के आज तक, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब तक मेरी हयात रहेगी, है मौलाना सलीम साहब की हयात रहेगी, इंशाअल्लाह मेरी रहनुमाई करते रहेगी। उस वक्त से लेकर के आज तक हैत मौलाना सलीम साहब और हैत मौलाना कफील अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक अपने बच्चे की तरह, एक दोस्त की तरह मेरी तरबियत, मेरी रहनुमाई इन लोगों ने की। और ये किताब जो आपके सामने रखी है, जिसकी आज इब्तिदा होना है, इसका असल नाम मैंने रखा था कफीलुत तरतीब। कफीलुत तरतीब नाम रखा था। हैत मौलाना कफील साहब मज़हरुल आली रहमतुल्लाह अलैह तरबियत के असर था, तरबियत का असर था, जिस वजह से मैंने एक किताब लिखी थी। तो निस्बत मौलाना कफील साहब की तरफ थी। लेकर के मैं जब वहाँ हाजिर हुआ, मौलाना को दिखाया, इन्होंने जो तस्वीर इसके अंदर किया बहुत सारी जगहों पे, तो हैत मौलाना कफील साहब ने कहा कि मेरी राय है कि कफील हटा करके कफीलुत तरतीब के बजाय इसका नाम इमदादुत तरतीब रख दिया जाए। मदरसे की तरफ हाजिर इमदादुल्लाह मुहाजिर मकीद रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत कर दी जाए, तो इसका नाम बदल दिया गया। तो मैंने बड़ी कोशिश करके अपनी कमी इल्मी का रोना रो करके हैत मौलाना के ज़ेर निगरानी रह करके इस किताब की तरतीब दी। फिर उसके बाद हैत मौलाना ने हौसला बढ़ाया, फिर एक और किताब तरतीब दी गई। उसके बाद मौलाना ने कहा कि भाई और कुछ बड़े बच्चों के लिए जो रवायत हफ्स की तकमील करते हैं, उसके लिए भी कुछ लिखो। फिर उसके लिए भी एक किताब लिखी गई, मज़हरुल तरतीब 200 सफ़हात पे। तो इस एतबार से मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। खैर कारी मुहैय्यी साहब मज़हरुल आली, कारी आमिर साहब, कारी अज़हर साहब और दीगर असातिज़े कराम की मोहब्बतों की वजह से मैं आज यहाँ हाजिर हुआ। अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद के अंदर 29वें पारे के अंदर सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 4 के अंदर फरमाया कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कि कुरान जब भी पढ़ो तो बहुत साफ अंदाज में ठहर करके बेहतर तरीके से पढ़ो। अल्लाह ताला ने आसमान से तकरीबन 104 किताबें नाज़िल की। उन तमाम किताबों में सबसे आखिर किताब कुरान है। और उस कुरान के अंदर अल्लाह ने यह लेकर के नाज़िल फरमाया कि
कुरान को जब पढ़ा जाए तो तरतीब के साथ पढ़ा जाए, ठहर ठहर करके उसके मखारिज को सही करके और उसके वक्त को सही करके उसके माना को सही बनाने के एतबार से पढ़ा जाए। इसलिए कि अगर आप कुरान पढ़ते हैं, लफ्ज अगर सही ना निकले, जैसे एक मिसाल दें आपको, कुल हुवल्लाहु अहद, जब आप कहेंगे कुल बड़े काफ से, तो इसके माना होते हैं ए नबी आप कह दीजिए, और आपने पढ़ा उसको कुल छोटे काफ से, माना बदल गया। तो कुरान का इतना सही होना जितने से हमारी नमाज दुरुस्त हो, ये फर्ज ऐन है। अगर आप नमाज के अंदर कुरान पढ़ते हैं, आपका कुरान सही नहीं, नमाज नहीं होगी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो अल्लाह ताला इस बात को पसंद करता है कि कुरान को ऐसे पढ़ा जाए जिस तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान को नाज़िल किया। जैसे अल्लाह ने नाज़िल किया, अगर उस तरीके से हम कुरान को नहीं पढ़ते हैं तो आप यकीन जाने कि हमें अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिलेगी, हम सवाब से महरूम भी हो सकते हैं। एक हर्फ पे 10 नेकी, अलिफ लाम मीम, 10 नेकी कब? जब कुरान को उस तरीके से पढ़ा जाए जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पढ़ने का हुक्म दिया। तो अगर सही ना पढ़ा जाए, हुरूफ सही अदा ना हो, तो हमारा पढ़ना सवाब से खाली होगा। तो अल्लाह ताला ने जो कुरान के अंदर फरमाया वरत्तिल कुरान तरतीला, तरतील से कुरान को पढ़ो, तो तरतील कोई अकेली चीज नहीं, 4 चीजों के मजमूरे का नाम है तरतील। जैसे आप घर बनाए हैं, किसी एक चीज का नाम ये इमारत नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें मिली हैं तो ये इमारत तैयार हुई, ये हाल नजर आ रही है, तुम्हें नजर आ रही। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कहा कि कुरान को तरतील के साथ पढ़ो, तो तरतील के अंदर 4 चीजें हैं, वो चारों चीजें जब मिलेंगी और उन चारों की रियायत करके जब हम पढ़ेंगे तो तरतील मुकम्मल। पहली चीज है कि हमारे मखारिज सही है, दूसरी चीज है कि सिफात बे सही हो, कौन सा हर्फ मोटा पढ़ा जाएगा, कौन सा बारीक पढ़ा जाएगा। तीसरी चीज है जहां हम रुके तो रुकने का तरीका भी सही हो, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तरीका सही है। अब अगर कोई आदमी रुके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो रुका तो, लेकिन ये तरीका गलत, तो मखरज भी सही हो, सिफत भी सही हो, और रुक रहा है रुकने का तरीका भी सही हो। और चौथी चीज है जहां वो रुक रहा है वो जगह भी रुकने वाली हो। जैसे हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक, तो ये कोई तरीका नहीं रुकने का। ऐसी जगह रुका जाए जहां रुकने की इजाजत उलमाए किराम ने और अइम्मा तजवीद ने दी है। इन्हीं चीजों को सीखने के लिए कवायद और ज़वाबित बनाए गए हैं, जिसकी जो उसूल इसके हैं इस किताब में उसको जमा करने की कोशिश की गई है। हो सकता है बहुत सारी जगहों पे कमी रह गई हो, तो हज़रत कारी मोइन साहब हैं और दूसरे असातिज़े कराम हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इसे देखें और जहाँ किसी किस्म की कोई कमी नजर आए तो उसको अपने हाथ से तस्दीक कर ले या मुझे इत्तला कर दे। मैं आप हज़रात का बहुत ही ममनून मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझ करके बुलाया। हैदर मौलाना सलीम साहब नज़ीरुल आली की ज़ेर तरबियत रह करके मैं यहाँ तक पहुँचा। आज का दिन मेरे लिए बड़ी खुशी का कि अपनी लिखी हुई किताब इतने बड़े इदारे के अंदर जहाँ बच्चों की अच्छी खासी भीड़ है और इतने मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद, मैं वहाँ आकर के इस किताब को शुरू करा रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको भी और हमें भी
पढ़ने वाले को भी, पढ़ाने वाले को भी, आने वाले को, यहाँ रहने वाले को सबको कबूल फरमाए और अल्लाह तौफीक दे कि हम लोग कुरान को उस तरीके से पढ़ना जान जाए जिस तरीके से पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने अपनी किताब से कर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया गया, यानी तमाम हरफों को उनके मखरज से और तमाम सिफतों के साथ अदा करना।